अनुराग कश्यप पहन के लौड़े मच्छर की जान। तो दोस्तों एक बार फिर से अनुराग कश्यप लेकर आए हैं अपना गू, जिस गू का नाम है चॉक्ड, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है आज ही। और इस फिल्म के अंदर इतना चूतियापा किया है ना अनुराग कश्यप ने, सारे चूतियापे की हदें जो है ना वो पूरी पार कर दी है। और इस तरह की गंद उन्होंने इस फिल्म के अंदर मचाई है ना, जिसको नगर निगम वाले भी साफ नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों इस फिल्म का नाम है चौकड, यानी दम घुटना या फिर गला घोटना। और ऐसा ही कुछ अनुराग कश्यप ने अपनी इस फिल्म के साथ किया है। उन्होंने इस फिल्म की जो कहानी है ना उसका गला ही घोट दिया है, उसका दम घोट दिया है। ये फिल्म एक अच्छी थ्रिलर बनते बनते मीडियोकर और एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी प्रोपेगेंडा से भरपूर फिल्म बन गई। तो इस फिल्म के अंदर जिस तरह का प्रोपेगेंडा दिखाया गया है, आप अनुराग कश्यप से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो इस तरह का चूतियापा फिल्म के अंदर दिखाने वाले हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख लीजिए, इसी तरह की गंद और इसी तरह का चूतियापा उनका सुबह से लेकर शाम तक होता है। इसमें वो करंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बुराई करने के अलावा और उनका कोई काम ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो अनुराग कश्यप ये 2-3 साल जो अभी गुजरे हैं उनके, वो क्या करते। दोस्तों चौकड कहानी है सरिता पिल्लई नाम की एक ऐसी लड़की की जो कि बैंक में काम करते हैं, लेकिन वो सिंगर बनना चाहती थी। इनफैक्ट वो अपने पास्ट में सिंगिंग करती थी। उसी के साथ उसका जो हस्बैंड है जिसका नाम है सुशांत पिल्लई, वो एक गिटार बजाता है और वो भी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर मतलब दिलचस्पी रखता है और कोशिश कर रहा है वो एक अच्छा म्यूजिशियन बनने की। लेकिन यहाँ पर पत्नी बैंक में काम करती है और पति नल्ला बेटा है, खाली बैठा है घर पर। एक दिन सरिता को अपने सिंक के पानी में से ढेर सारे पैसे मिलते हैं और ये हर दिन उसके साथ होता है, हर दिन उसके सिंक में पैसे निकलते जाते हैं। उसी के बाद मोदी जी का जो एक बहुत ही बड़ा फैसला आता है जिसमें वो डीमोनेटाइज कर देते हैं, 500 और 1000 के नोट बंद कर देते हैं। और उसके बाद जो फिल्म के अंदर चूतियापा दिखाया गया है ना, वो आप फिल्म के अंदर ही देखना अगर आप इंटरेस्टेड हो। दोस्तों कहने को तो ये एक थ्रिलर फिल्म है, लेकिन थ्रिलर के नाम पर हमारे हाथ में सिर्फ एक बम्बू पकड़ा दिया गया है और वो बम्बू हमारा दिल करता है कि हम अनुराग कश्यप के पिछवाड़े में डाल दें। गान में डंडा दे, तेरी गान में डंडा दे। दोस्तों प्रोपेगेंडा की जो हद है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि ब्लैक मनी थी वो निकल के सामने आए। और इसी के साथ साथ जो टेरर फंडिंग होती है हमारे देश के अंदर, जो पाकिस्तान से और कई देशों से जो टेररिस्टों के लिए फंडिंग की जाती है कश्मीर के अंदर, बाकी पूरे देश के अंदर, डीमोनेटाइजेशन की वजह से इन सब पर भी लगाम लग गई थी। लेकिन अनुराग कश्यप ने इस फिल्म के अंदर क्या बताया है कि जो डीमोनेटाइजेशन है वो आम आदमी के लिए, जो गरीब लोग थे उनको तो बहुत ज़्यादा दुखदायी रहा, उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करता रहा डीमोनेटाइजेशन। और जो अमीर लोग थे वो सरकार से पहले ही मिले हुए थे और उनको डीमोनेटाइजेशन की खबर पहले से ही पता थी और वो अपना जो ब्लैक मनी है पहले से वाइट करके बैठे थे। और सरकार ने ये जो डीमोनेटाइजेशन किया ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों और आम आदमी को तकलीफ में डालने के लिए, उनको दुख देने के लिए किया है। वाह रे वाह अनुराग कश्यप। दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया और एक अच्छी थ्रिलर फिल्म बन सकती थी, लेकिन इस फिल्म के अंदर जिस तरह से आधे घंटे के बाद अनुराग कश्यप ने अपना प्रोपेगेंडा चलाया है ना, जो अपना प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश की कि जो डीमोनेटाइजेशन था वो कितनी बुरी तरह से फेल रहा था, उसकी वजह से ये फिल्म एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर और एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक और एक बहुत बड़ा चूतियापा बन के रह गई। अब दोस्तों यहाँ पर मैं नहीं कहता कि यहाँ पर जो गरीब लोग थे या फिर जो आम आदमी थे उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई डीमोनेटाइजेशन की वजह से। बिल्कुल आप लोगों को, हम लोगों को, सभी को तकलीफ हुई थी, लेकिन जो तकलीफ अमीर लोगों को, पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े बिल्डर्स को, उनको हुई थी कि उनके पास जो ब्लैक मनी जमा थी वो तो शायद हमने सपने में भी नहीं देखी होगी। हमारे घर में तो यार मुश्किल से कितने 5-10 हज़ार इस समय मिल जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो हम लोगों को इतने ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं थी उस समय। लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें हर महीने जो खर्च निकालने पड़ते थे एटीएम में, जो हमें लाइनें लगानी पड़ी थी और जो महीने की लिमिट थी, उसकी वजह से हमें कुछ महीने प्रॉब्लम ज़रूर हुई। लेकिन वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी भी सिस्टम को या किसी भी रूल को लागू किया जाता है तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों ही हमें झेलनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो अनुराग कश्यप की जो आंखें थी ना वो कुछ और ही देख रही थी और उसका जो दिमाग था वो कुछ और ही लेवल का था और ही कुछ सोच रहा था। इसके साथ साथ जो फिल्म टेक्निकल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, जो वो बात कहना चाहती हैं वो मुद्दे से ही भटक जाती हैं। उसी के साथ साथ फिल्म
बीच में इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती हैं कि आप बोर हो जाते हैं फिल्म के अंदर। फिल्म के अंदर थ्रिलर के नाम पर कुछ भी नहीं है। सरिता पिल्लाई की किरदार में श्यामी खेर का काम सच में बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग था। एक अच्छी एक्ट्रेस की काबिलियत उनमें दिखती है और आगे जाके उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा। उनके हस्बैंड के किरदार में रोहन मैथ्यू का काम भी बहुत बढ़िया है। वही उनके हस्बैंड के किरदार में रोहन मैथ्यू का काम भी बढ़िया है। लेकिन स्पेशली जो मुझे इस फिल्म के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग लगी है वो है अमृता सुभाष, जिन्होंने इस फिल्म के अंदर ताई का किरदार निभाया है। सच में ही इज़ अ फैंटास्टिक। जब डीमोनेटाइजेशन लागू हुआ उसके बाद उनकी जो एक्टिंग शुरू होती है ना, सच में फैंटास्टिक। मैं दंग हो गया उनकी एक्टिंग को देखकर। मुझे एक इकलौता यही पॉइंट लगा कि हाँ, अनुराग कश्यप ने कम से कम एक्ट्रेस की जो कास्टिंग है वो अच्छी की है। बाकी दोस्तों, अनुराग कश्यप की जो सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म थी बॉम्बे वेलवेट, और उसके बाद सेक्रेट गेम का जो सीज़न 2 था वो भी एक बहुत बड़ा फ्लॉप था। और उसके बाद मुझे चौकड भी उसी की सीरीज़ के अंदर लग रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक साबित होने वाली है। तो कुल मिला के अनुराग कश्यप की फिल्म चौकड उनकी एक बहुत बड़ी गलती है, प्रोपेगेंडा से भरी हुई है। और सिर्फ अनुराग कश्यप के जो फॉलोअर्स हैं उन्हीं को ये फिल्म पसंद आ सकती है। बाकी अगर फिर भी आप लोगों को ये फिल्म देखनी है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल बटन का आइकन दबाना मत भूलिए। मैं विकी आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, वंदे।